राधे राधे दोस्तों, धार्मिक ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुखी हों एवं स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम सब सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है एवं जीवन से हर प्रकार की परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ हमारी सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें जीवन में सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं वैकुंठ लोक का वास भी प्राप्त होता है। वैसे तो एकादशी का व्रत हर किसी को रखना चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आपको एकादशी के व्रत के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही प्याज लहसुन का सेवन करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का भी सेवन नहीं किया जाता और इस दिन हमें असत्य वादन से बचना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष आदि भावना नहीं रखनी चाहिए। चुगली, निंदा, किसी भी प्रकार की चोरी आदि बुरे कार्य, इन सभी से दूर रहना चाहिए। इस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी किस दिन होने वाली है, तिथि एकादशी की कब से प्रारंभ होगी और कब तक रहेगी, हमें व्रत किस दिन धारण करना है, हमें व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, पारण का समय क्या है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो में बताई गई बातें यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपके द्वारा किया गया एक एक लाइक हमें यह बताता है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए लाइक से हमें आगे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूजन विधि के साथ ही साथ उपायों की भी बात करेंगे जिनको करके आप अपनी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सफला एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहने वाली है और हमें व्रत किस दिन रखना है। तो दोस्तों, सफला एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 दिसंबर को रात्रि में 10:29 पर होगी, जो कि 26 दिसंबर को पूरा दिन एकादशी रहने वाला है और एकादशी तिथि की समाप्ति 26 दिसंबर के बाद रात्रि में 27 दिसंबर जब लग जाएगा उसके बाद रात्रि में 12:43 पर समाप्त होगी। अर्थात 26 और 27 की दरमियानी रात्रि में 12:43 तक एकादशी की तिथि रहने वाली है। तो दोस्तों, 26 दिसंबर को सूर्योदय काल में अर्थात उदया तिथि में हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है और इस दिन गुरुवार है। तो इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत हमें 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रखना है। आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष प्रिय होता है और इस दिन एकादशी होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार यह एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर को सूर्योदय सुबह 7:10 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:44 पर होगा।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर हमें दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा करनी चाहिए। अमृतकाल की बात करें तो अमृतकाल सुबह 8:20 से सुबह 10:07 तक रहने वाला है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहने वाला है। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त में आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अमृतकाल में किया गया कोई भी कार्य हमें अनेक जन्मों तक फल प्रदान करता है। इस दिन राहु काल दोपहर 1:46 से 3:06 तक रहेगा। इस समय किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, एकादशी से एक दिन पूर्व हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन भी हमें सात्विक भोजन ही लेना होता है और शाम होने के बाद अर्थात सूर्यास्त के बाद अन्न या नमक का सेवन नहीं किया जाता। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें गुड़ और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही तुलसी का स्पर्श किया जाता है। लेकिन एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाए जाते हैं, बल्कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र रोज ही चढ़ाए जाते हैं। तो एक दिन पूर्व ही हमें तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी माता को जल अर्पित किए बिना केवल दीप प्रज्वलित करके परिक्रमा करके हमें तुलसी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप पूजन कक्ष में जहाँ रोज पूजा करते हैं उसी स्थान पर पूजन कर सकते हैं, या एक अलग से चौकी लेकर उस पे पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके सामने व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, बहुत से लोग व्रत का संकल्प नहीं लेते, परंतु आपको बता दूं कि किसी भी व्रत को रखने से पूर्व उसका संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। यदि आप व्रत का संकल्प नहीं लेते हैं तो व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्रत का संकल्प अवश्य ही ले। इसके पश्चात भगवान हरि विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। यदि वस्त्र नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात पीले पुष्प अर्पित करें, उन्हें चंदन तिलक अर्पित करें, जनेऊ इत्र आदि अर्पित करें। इस दिन चावल का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं किया जाता, ना ही चावल का सेवन किया जाता है और ना ही पूजन में प्रयोग किया जाता है। तो इस दिन आप चावल के स्थान पर तिल का प्रयोग करें। जब आप संकल्प लेंगे उस समय भी आप जल के साथ तिल और पुष्प रख के संकल्प ले सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें, मंत्र जाप करें, भगवान नाम का स्मरण दिन भर करते रहें। इस दिन व्रत की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कथा हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, उसका भी श्रवण आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का मन ही मन जाप कर सकते हैं। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद अंत में आरती करें। दिन भर मंत्रों का जाप करने के बाद शाम को भी अवश्य ही विष्णु जी का पूजन करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है, परंतु यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते तो कम से कम रात्रि में 1 बजे तक अवश्य ही जागें। जागरण के दौरान आप भजन कीर्तन आदि कर सकते हैं। इसके पश्चात अगले दिन अर्थात द्वादशी की तिथि में हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि का प्रारंभ 27 दिसंबर को रात्रि 12:44 पर होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर होगी।
दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हमें हरिवासर काल की समाप्ति के बाद ही करना चाहिए, परंतु इस बार हरिवासर काल सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार 27 दिसंबर को सुबह व्रत खोलने का समय हमें 7:16 से 10 बजे तक प्राप्त हो रहा है। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए हमें शुभ मुहूर्त में ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो अब बात करते हैं सफला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि सफला एकादशी का व्रत करने से हमें जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है, परंतु इसे और अधिक प्रभावपूर्ण करने के लिए इस दिन गुरुवार होने के कारण हम कुछ उपाय करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि इस दिन हमें केले के वृक्ष को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। दूसरा उपाय है कि इस दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी अर्पित करेंगे उनमें हम पीले रंग का विशेष प्रयोग करेंगे। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु को हम पीले रंग के वस्त्र, पुष्प आदि अर्पित करेंगे। इस दिन हमें उन्हें दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिसमें हम थोड़ा सा केसर मिलाकर अर्पित करेंगे। तीसरा उपाय है, इस दिन हमें भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का फल या दूध से बनी हुई खीर अर्पित करनी चाहिए। तो ये कुछ उपाय थे जिनको आप करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं एवं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अन्य लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। आशा करती हूँ बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। अगले वीडियो में हम सफला एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को मेरा राधे राधे।